नाम में अंगार है, सिस्टम फाड़ देंगे। तो घर पर भाई बुक्स पढ़ रहे थे और मोबाइल देख रहे थे, बहुत बोर लग रहा था। उतने में अपने भाई का फोन आया कि भाई चल, बोले सांप पकड़ने चलते हैं। मैं बोला भाई, बोला करने का तो करने का। जूते हवा में से आ रहे थे पर उनको जाना तो पैर में था, इसलिए हमने उसको पैर में पहन के गाड़ी चूज कर रहे थे, कौन सी लेके जाए। फिर हमने लगाया दिमाग, HF डिलक्स कम पेट्रोल तबाही। गाड़ी चलाते चलाते फोन भी बहुत आ रहे थे पर हमको फोन नहीं उठाना था, हमको बनाना था वीडियो अच्छी नहीं बन रही थी, हम इसलिए दूसरे के गाड़ी में बैठ गए और उसके गाड़ी के ऊपर शूट करना चालू। जैसे चालू किए वैसे खत्म भी किए और सांप के पास हम पहुंच गए। सांप ढूंढने में लग गए पर सांप के पहले तो बहुत सारी पब्लिक, अंधाधुन पब्लिक, सभी पब्लिक को किए बाजू में और सांप को निकाले बाहर। निकालने के चक्कर में फिर से अंदर घुस गया, फिर और निकाले उसको छड़ी से बाहर। ये निकाले बाहर, पूरे पब्लिक को वहां से भगा दिए क्योंकि नुकसान ना हो किसी का। पकड़ने के चक्कर में फिर से वो अंदर घुस गया, उसको छड़ी से दबा के रखे कुछ देर, फिर नमस्ते करने आ गया। राम राम भाई। सांप महाराज वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे पर उसको हम भागने नहीं दे रहे थे। क्या रे भिख जैसे मंगिया? भागने की कोशिश किया वैसे फन निकाला क्या देख रहा है? कैसे उसने फन निकाला वैसे हमारी फटने लगी कि सांप को भी छोड़े या पकड़े पर पकड़ने के चक्कर में छूट गया सही में और भाग गया इतनी तेज रफ्तार में कि दिखाई नहीं बाद में। फिर इतना खोजे उसको, खोज रहे गड्ढे में गया या कहीं में। कैमरामैन गड्ढे की तरफ फोकस करो पर गड्ढे में तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, पाइप लगा के पानी चालू था। सांप का मजा लेने के लिए पूरा गांव जमा हो गया था पर गांव वालों को ये नहीं पता था कि सांप भाग चुका था, इसलिए उनको भी अच्छा नहीं लग रहा था और पानी मारते मारते अपना भाई भी थक चुका था। भाई ने सोचा यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला, इसलिए हम चले गए सलून। फिर हमको ग्रुप के प्रधान का फोन आ गया और बुलाने लगा। जैसे हम वहाँ पर पहुंचे तो हमारे प्रधान बुद्धू भाई भी अच्छे से मार चुके थे दबा के। तो दबा के मारने के बाद भाई की इच्छा हुई चश्मे की मैं मार लेता हूँ, पर चश्मा उसने नहीं दिया क्योंकि उसने उतना रेट बता दिया चश्मे का। तो भाई को अच्छा नहीं लगा तो भाई ने वापस क्या देख रहा है? पर चश्मा भाई ने दिल से वापस नहीं दिया, पर दिमाग से अभी दूसरा कुछ छीनेगा इसका। बाल वगैरह सीधे किया और निकल पड़े हम बाहर की तरफ। इनका मिला चाचा, पर चाचा ने बोला मेरा दिमाग मत खराब करो, निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो एक एक के बक्की में दे दूंगा। हम कोई नहीं गए वहाँ से क्योंकि हम लोग थे ओरिजिनल ढीठ, इसलिए हम नहीं गए वहाँ से। फिर चाचा कुछ और सोचने लग गए कि मेरी अंगूठी बोले 10,000 की है, बोले सोने की है, बोले जूम मारो बोले उसके ऊपर और इस बुक्की से ऐसा मारूंगा बोले कि 7 पुस्तकें याद रखेंगे बोले। तो बुद्धू जी बोले हमारा क्या उखाड़ लेगा तू मेरा। एक बार बोले गाड़ी चलाने दे दे बोले, भगवान तेरा भला करेगा बोले। पर हमारे प्रधान बुद्धू जी रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने गाड़ी नहीं दी है। भगवान चाहे भला करे या ना करे, इसलिए बोले उनको पीछे वाले गाड़ी में जाके बैठ जाओ। जैसे पीछे वाली गाड़ी में बैठने गया तो उसकी चाबी मांगने लगा, पर चाबी तो हमारे पास थी नहीं और जिसके पास थी उसको चाबी नहीं दे रहा था क्योंकि उसको गाड़ी ही नहीं पैर रही थी। गाड़ी उठाने के चक्कर में वो खुद उठ जाता, इसलिए उसने चाबी नहीं दिया, रिस्क नहीं लेना चाहता था। फिर बाबा टिल्लू ने बोला तुम रिस्क लो चाहे ना लो, पर मेरी फोटो लो जोरदार में जूम मार के सेल्फी लो मेरी गजब में, पूरा दिख रहा हूँ मैं। हीरो तो मैं दिख रहा ही था पर मेरे से जलने वाले बहुत जन थे। बुद्धू के साथ मैंने फोटो निकाली बुद्धू। फिर प्रधान भाई बुद्धू ने मेरी वीडियो निकाल के और उसका दोस्त चश्मा भी उसके साथ पीछे में बैठा था, पर बैठना तो मेरे को था उसके पीछे। बैठने गया पर बुद्धू जी ने मना कर दिया। मुझे बनना था भाई गांव का प्रधान, बुद्धू प्रधान, पर क्या करूँ तो पिंडारियों को थोड़ा हाथ लगाने दे दिया गाड़ी को कि जल्दी से जल्दी सक्सेस हो जाओ। मुझे बुलेट चलाने नहीं दिए तो मैं सबको भगा दिया। जाओ बोला, निकलो बोला, आज के बाद तुम यहाँ पे दिखोगे तो तुमको काट डालूंगा बोला। एक रात 7 बजे मैं सुबह से मरवा के पागल हो गया था, इसलिए सोचा कि अकेले में बैठ जाऊं। पैसे पूरे खत्म हो गए थे, पूरी भिखारी लगी थी, फिर भी मैं किसी से भीख नहीं मांग पाया।